पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि राजधानी जयपुर की सफाई व्यवस्था बेपटरी हो गई है। इसको लेकर बीवीजी कंपनी ने कहा है कि उनके 290 करोड़ जो बकाया भुगतान था वो सरकार द्वारा अभी तक उनको पूरा नहीं किया गया है। इसी के साथ ही मेयर साहिबा ने भी कई इल्जाम बीवीजी कंपनी पर लगाए हैं। तो उसी को लेकर आज हम बात करेंगे बीवीजी कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर संदीप चौधरी जी से और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। सर, सबसे पहले बताइए, ये जो बीवीजी कंपनी और मेयर साहिबा के बीच में ये जो पूरा मामला है सफाई व्यवस्था को लेकर, उसको पूरा बताइए। मैं सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को रख पा रहा हूं। पिछले 2017 मार्च 2017 से हम 4 साल से जयपुर शहर में डोर टू डोर का काम कर रहे हैं, जिसमें पिछली सरकार जो थी वो भी जो स्टार्ट किया था, भाजपा की सरकार ने ये वर्क स्टार्ट किया था। हमें इस काम में जब 2017 में स्टार्ट किया था, 2018 तक जयपुर की स्थिति यदि डोर टू डोर की देखी जाए तो उससे हमने काम स्टार्ट करने से पहले जयपुर में कहीं 20%, कहीं 5%, कहीं 10% डोर टू डोर था। जब 2018 में हमने काम 17 से स्टार्ट किया, 18 में जब इसका रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ तो स्वच्छता जयपुर का स्वच्छता रैंकिंग में जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो साफ नज़र गवर्नमेंट को भी आया और 100% डोर टू डोर इसको घोषित भी किया। आज उसके बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, बोर्ड रहा कांग्रेस का, उसमें भी हमने अच्छा काम किया, हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आई। दिक्कत सिर्फ ये हुई कि इन्होंने आज तक हमारा बिल एक बार भी फाइनल नहीं किया। जब अभी नया बोर्ड बना, महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी जब महापौर बन के आए, हमें इनसे बहुत अच्छी उम्मीद हुई कि नए हैं, अच्छा काम करेंगे, हम भी इनके साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। जब ये स्थिति इसके विपरीत होती नज़र आ रही है, आज 7 महीने के अंदर सिर्फ महापौर महोदय ने एक ही मुद्दा उठा रखा है, बीवीजे कंपनी को भगाना है। अब क्यों भगाना है ये उनको खुद को ही नहीं पता कि क्यों भगाना है, लेकिन बीवीजे कंपनी को भगाएंगे, सिर्फ यही मुद्दा है। मेयर साहिबा संदीप जी बहुत सारे इल्ज़ाम भी बीवीजी कंपनी पर लगा रही है, जिसमें सबसे पहला इल्ज़ाम उनका ये है कि बीवीजी कंपनी अपना काम नहीं कर रही है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो मैं क्या कहूँगा, पूरी जयपुर की जनता कह रही है कि डोर टू डोर अभी 3 दिन हमने स्ट्राइक की है, उसी का नतीजा देख लो ना, रोडों पे कचरा ही कचरा रोड पे नज़र आ रहा है। आज क्या आप यहाँ से जहाँ भी आप स्टूडियो से यहाँ तक चल के आए हो तो आपने खुद ने देखा होगा कितने ढेर लगे हुए हैं। क्या इससे पहले आपको ऐसा नज़र आया था क्या? जब डोर टू डोर राजस्थान सरकार कह रही है कि 100% डोर टू डोर हो रहा है, तो फिर महापौर साहिबा कह रही हैं कि मेरे पार्षद नाराज़ हैं। ये जब जोन का इन्होंने महापौर बनते ही जोन वाइज मीटिंग ली, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मुद्दा बनाया कि बीवीजे। जब लास्ट में हम जाके जोन वाइज मीटिंग होने के बाद में प्रत्येक पार्षद से हम जाके मिले कि भाई आपके कहीं कोई दिक्कत है क्या, डोर टू डोर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी के कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि इनके चेयरमैन महोदय हैं वो भी कह रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जैसे कल परसों का स्टेटमेंट आया कि 150 पार्षद कह रहे हैं इसको हटाने की। मैं महापौर महोदय को ये भी बताया कि कम से कम 40 से 50 पार्षद मेरे को लेटर हेड पे लिख के दे रखा है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसके लिए उन्होंने महापौर महोदय को बताया कि मैडम आप कह रहे हो 150 पार्षद कह रहे हैं, ये 40 से 50 पार्षद तो हमारे साथ हैं, लिख के दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो ज़बरदस्ती साइन करवा लाए। मैं महापौर महोदय से ये पूछना चाह रहा हूँ, कल एक छोटी सी बात थी, आप किसी फाइल पे कमिश्नर साहब से साइन करवा रहे थे, ज़बरदस्ती वो तो नहीं करवाया? ऐसे कोई साइन ज़बरदस्ती करके दे सकता है क्या? तो महापौर महोदय को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ध्यान होना चाहिए कि पार्षदों की प्रॉब्लम है या महापौर महोदय की प्रॉब्लम है, ये तो वो खुद ही बताएंगे। मेयर का ये भी कहना है कि बीवीजी कंपनी ने बिल फाइनल नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए? देखिए जी, बिल फाइनल करने की जिम्मेदारी बीवीजे की नहीं थी। हम अपनी हर महीने की 7 या 8 तारीख को इनवॉइस सबमिट कर देते हैं। बिल फाइनल करने की जिम्मेदारी नगर निगम की थी, जो नगर निगम ने जानबूझ के नहीं की। 1 साल तक इन्होंने बिल इसलिए फाइनल नहीं किया, हमें ये कहते रहे, जब हमने 3 महीने बाद में इनको लेटर लिख के दिया कि भाई हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग, क्या इच्छा आपकी। इन्होंने कहा कि कुछ पैसे हम दे देते हैं एक बार, बाकी आ ही नहीं आया है, थर्ड पार्टी
उनके टेंडर करना नगर निगम की जिम्मेदारी थी। ये शायद महापौर महोदय को नहीं पता है कि भाई आई क्यों नियुक्त करने की जिम्मेदारी किसकी थी। महापौर महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी नगर निगम की थी, न कि बीबीजे की थी। 2001 साल बाद में इन्होंने आई को नियुक्त किया। आई को जो काम करना था वो काम इन्होंने करवाया नहीं। नगर निगम ने क्या किया, पिछले 1 साल के वेरिफिकेशन में लगा दिया। आज ये बताओ, आज 3 दिन से स्ट्राइक है, रोडों पे कचरा है। मैं मान लो मेरी स्ट्राइक 2 दिन में 3 दिन में खुलती है, मैं सारा कचरा उठा दूंगा। फिर आप जयपुर शहर में कहीं बाहर से आओगे, आपको रोड पे कचरा नहीं नज़र आएगा, तो आप बता सकते हो क्या कि पिछले महीने स्ट्राइक हुई थी, यहाँ कचरा था? कोई बता सकता है क्या? तो ये उस आई को उसमें लगा दिया कि 1 साल का पीछे का बिल फाइनल करने में, जबकि बिल फाइनल करना नगर निगम की जिम्मेदारी थी। हमारे एग्रीमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ था कि इनवॉइस देते ही 15 दिन में 60% पेमेंट बीबीजी को देना है। आज तक इन्होंने नहीं दिया। बाकी 50 दिन में 40% पेमेंट देना था फाइनल करके, वो आज तक नहीं दिया। ये नगर निगम की जिम्मेदारी थी, वो भी बीबीजे पे थोप रही है। लेकिन इसी के साथ मेयर साहिबा ये भी कह रही हैं कि कंपनी दबाव डालकर पैसा निकलवाना चाह रही है। कहाँ तक सत्य है ये? देखो, मैं महापौर महोदय से फिर बताना चाह रहा हूँ कि दबाव डाल के आपने एक साइन नहीं करवा पाए कल कमिश्नर साहब से, तो मैं दबाव डलवा के 290 करोड़ रुपए निकलवा सकता हूँ क्या? ये तो दबाव बनाने की महापौर साहिबा कर रही हैं कि कंपनी पे। अभी मैंने हाई कोर्ट से स्टे लेके आया था, कंपनी स्टे लेके आई थी कि भाई बीबीजे को भगा रहे थे, पैसा दे नहीं रहे थे, उसके चक्कर में 8 वीक का इनको जवाब देना है। कोर्ट ने ये कहा है कि वर्क कंटिन्यू रखना है और कंपनी को किसी प्रकार को अनलीगल परेशान नहीं करना है। उसके बाद में ये हमें जनवरी में पेमेंट दिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आज तक 1 रुपये नहीं दिया। आप ये बताओ, आप मैक्सिमम कितने दिन काम कर सकते हो बिना सैलरी के? 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने कंपनी ने पैसा 1 रुपये नहीं दिया। आप पैसे दे नहीं रहे हो, कंपनी पे प्रेशर बना रहे हो। उससे महापौर साहिबा पता नहीं क्या चीज़ साबित करना चाह रहे हैं। प्रेशर महापौर साहिबा बना रहे हैं, दबाव कह रहे हैं कि कंपनी ने बनाया। दूसरा मैं बता दूं, काम बंद करने से पहले मैंने महापौर महोदय को 3 लेटर नगर निगम में दिए। वो लेटर भी मैं आपको रिसिप्ट दूंगा, उसकी कॉपी दूंगा, आप न्यूज़ में देख लेना। 17 तारीख को मैंने लेटर दिया, 21 तारीख को मैंने लेटर दिया, 24 तारीख को मैंने लेटर दिया। उस लेटर में स्पष्ट लिखा था मेरी पोजीशन कंपनी की ऐसी है कि मेरे कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हुआ है, डीजल देने के लिए, डीजल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, तो महापौर महोदय आप कष्ट करें कि पेमेंट दिलाने का, अन्यथा काम बंद हो जाएगा। ये कहने के बाद में 10 दिन का टाइम मिला, उसके बाद में भी इन्होंने वो कह रहे हैं कि भाई दबाव बना रहे हैं। तो ये तो आपके सामने है, दूध का दूध और पानी का पानी। और 500 नोटिस भी दिए गए हैं, मेयर साहिबा का कहना है कंपनी को, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बात मैंने आज तक 3 महीने से 4 महीने से, जब ये महापौर महोदय बने, जब से मैं एक ही बात सुनता आ रहा हूँ, कंपनी को 480 500 नोटिस दे दिए। मैं बार बार निगम में मीटिंगों में भी ये कहा, यदि मुझे एक नोटिस भी दिया, आज सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी होता है उसमें एक कागज़ भी अपन देते हैं या लेते हैं तो उसकी रिसिप्ट लेते हैं रिसिप्ट, लेकिन उसकी रिसिप्ट कॉपी इनके पास होगी। यदि इन्होंने दिया है तो आप चैनल के माध्यम से उनसे पूछो ना, एक बार वो मीडिया के सामने रख दे यदि वो सच कह रही हैं तो। यदि मैं झूठ कह रहा हूँ, जैसे मैंने आज ये 3 दिन पहले नोटिस दिया इनको, 4-5 दिन पहले 20 तारीख को जो 3 नोटिस दिए काम बंद, उसकी रिसिप्ट मेरे पास कैसे है? मैं बार बार ट्विटर पे भी उनको जवाब दिया था कि ये जो नोटिस की आप ढोंग कर रहे हो कि 500 नोटिस दे दिए, 480 नोटिस दे दिए, उनकी रिसिप्ट तो दिखाओ मेरे को। तो ये तो झूठ का सरासर झूठ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और यदि सच है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ वो पेश करें रिसिप्ट। विद्याधर नगर में अभी 10-15 दिनों पहले जो कच्ची बस्ती और सासे समाज को हटाया गया था, उसमें भी ये कहा जा रहा है मेयर साहिबा का कि बीवीजी कंपनी का इसमें हाथ है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि महापौर महोदय घर में भी यदि कोई घटना घट जाती है ना, वो भी बीबीजे पे थोपना चाह रही है, क्योंकि इससे स्पष्ट नज़र आ रहा है। क्या आज विद्याधर नगर विधानसभा में जो आप बता रहे हो कोई कच्ची बस्ती खाली हुई है, उसकी जगह महापौर महोदय मेरी कंपनी के रजिस्ट्री नाम कराएंगी क्या?
उसमें मेरा क्या लेना देना है? गरीबों का घर उजाड़ दिया महापौर महोदय ने। वार्ड इन्हीं की पार्टी की पार्षद है प्रियंका अग्रवाल। वो आपके न्यूज़ के माध्यम से मैंने स्क्रीनशॉट देखा था जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि महापौर महोदय को 22 तारीख को यदि ये घटना घटती है, 21 तारीख को 4:42 पर प्रियंका अग्रवाल जी उनको मैसेज करती हैं कि ये कच्ची बस्ती साहब ऐसे टूटने वाली है। फिर यदि वो ढोंग करने के बाद में उस पर बदल गए महापौर महोदय, फिर वो आरोप लगा दिया कि भाई कुछ नहीं मिला कहीं किसी पे आरोप साबित करने के लिए, तो वो भी बीवीजे पे लगा दिया। ये तो जयपुर की जनता देख रही है। कई बार तो मुझे खुद को ऐसे लगता है जैसे कोई झूठ की ट्रेनिंग लेनी हो तो शायद मेरे हिसाब से नगर निगम में इन्हीं से ली जाए। कमिश्नर के साथ साठगांठ की काफ़ी बातें हो रही हैं जो मेयर साहिबा ने कही है, कई बार कह चुके हैं, वो क्या कहेंगे आप? देखिए, कमिश्नर साहब के साथ साठगांठ बता रहे हैं, अधिकारियों के साथ साठगांठ बता रहे हैं। महापौर महोदय जब से बने हैं, जब से सबसे पहले बोर्ड लगवाया कि भ्रष्टाचार, मतलब इन्होंने पहल की। कभी एसीबी में लेटर लिख रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। इनको तो पूरे निगम में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं, एक सफाई कर्मचारी से लेके कमिश्नर तक भ्रष्टाचार दिख रहा है। मतलब साफ सुथरे यही हैं और बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं। यदि एक बात बताओ, मेरे एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि मैं इनवॉइस दूंगा, उसके 15 दिन बाद में मुझे 60% पेमेंट देना चाहिए। यदि मेरी साठगांठ होती तो क्या मुझे 15 दिन की बजाय कमिश्नर साहब 10 दिन में पेमेंट नहीं देते क्या? यदि मेरी कोई साठगांठ होती, मैं 4 महीने से 60% की बात छोड़ो, मैं 1 रुपये नहीं मिला मुझे। यदि साठगांठ होती तो क्या कमिश्नर साहब से मैं पैसे नहीं लेता? साठगांठ तो ये दबाव बना के शायद ये करना चाह रहे होंगे, या तो वो आगे देखेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर बीवीजी कंपनी को लेकर मेयर साहिबा इतना हल्ला क्यों कर रही है, उसी को क्यों टारगेट कर रही है बार बार? देखो, इसका भी खुलासा जल्दी करेंगे, टाइम आने दो। इसका भी बताएंगे कि वो क्यों दबाव बना रही हैं, क्या करना चाह रही हैं, हमसे क्या कुछ होगी, वो कहानी जल्दी बताएंगे। टाइम आने दो, उसका जल्दी टाइम आएगा जी। टाइम आएगा तो वो भी आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे जी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीवीजी कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर जिनका नाम है संदीप चौधरी। इन्होंने हमें बताया है कि इनका 4 महीने से 290 करोड़ का भुगतान अभी बकाया है, जिसकी मेयर साहिबा ने अभी तक कोई बात नहीं की है। शायद लगता है कि ये भुगतान उनका देने की कोई नीति नहीं है। आप बने रहिए NBSC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।